Hi everyone. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel guys. And this is Suman Shekhawat. And आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है सपोर्टिंग आइडिया बेस्ड questions, how we deal supporting idea based questions in RC and how we connect supporting ideas to questions to the passage, to the most important information in the passage. So आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है एंड बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं. And basically we have these type of questions in RC passages. RC passages में जो है इस टाइप के questions हमारे पास में आते हैं कि कुछ supporting ideas होते हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट करें पैसेज को, उनको हम कैसे कनेक्ट करें क्वेश्चन से कैसे रिलेट करके एंड देन उन आइडियाज को, सपोर्टिंग आइडियाज को हम लोग जो है यूज कर सकते हैं बेसिकली, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. एंड सो गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इफ यू नीड लाइक मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपडेट. तो आप जो है इसको बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. तो बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. टेलीग्राम चैनल, माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सुमन शेखावत. तो आप लोग जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. इस चैनल पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं. फिर वो आपके सेशंस के अपडेट्स हैं एंड जो कुछ आपके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं उन पे जो शॉर्ट्स हैं डेफिनेटली वो भी मिलेंगे एंड प्रैक्टिस मटेरियल एटसेट्रा सब आपको यहीं पर मिलने वाला है. तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें. तो चलिए टॉपिक को जो है हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. टॉपिक है क्वेश्चंस दैट आस्क अबाउट द सपोर्टिंग आइडियाज. ऐसे क्वेश्चंस जिनको भैया कैसे डील करें हम, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज पर, है ना, presented in the passage, जो कि पैसेज में प्रेजेंटेड होते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस मेजर योर एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द सपोर्टिंग आइडियाज. बेसिकली आप कितना कंप्रीहेंड कर पाते हैं सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ अ पैसेज, यानी कि पैसेज के जो सपोर्टिंग आइडियाज जो है आप उनको कैसे कंप्रीहेंड कर पाते हैं, ठीक है. एंड टू डिफरेंशिएट दो सपोर्टिंग आइडियाज फ्रॉम द मेन आइडिया. एंड आप उनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, जो सपोर्टिंग आइडियाज हैं, है ना, जो पैसेज में सपोर्टिंग आइडियाज जो है उनको मेन आइडिया से. क्लियर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं, ये मेजर करते हैं कि आप जो है पैसेज को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कंप्रीहेंड कर पाए हैं, है ना. इन शॉर्ट ब्रीफली आप कितना अच्छे से उसको समझ पाए हैं. एंड डिफरेंशिएट दो सपोर्टिंग आइडियाज को. इन सपोर्टिंग आइडियाज और मेन आइडियाज को क्या आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, या फिर आपके साथ में भी ये इशू होता है कि आप सपोर्टिंग आइडियाज को ही मेन आइडिया समझ लेते हैं. सपोर्टिंग आइडिया मीन्स कि जो आपका मेन टॉपिक है ना पैसेज का, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फेवर में बोल रहे हैं, है ना. इट मीन्स कहीं ना कहीं मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए भी वी नीड दीज काइंड ऑफ सपोर्टिंग आइडियाज. तो हम कोई भी टॉपिक जो फाइंड आउट करते हैं पैसेज का, तो ये सपोर्टिंग आइडियाज जो है वो हमारी हेल्प करते हैं उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने में, है ना. तो सपोर्टिंग आइडियाज जो है वो होते हैं ये. चलिए, so the questions also measure your ability to differentiate ideas that are explicitly stated in a passage from ideas that are implied by the author but are not explicitly stated. Basically ये क्या करते हैं, ये stated होते हैं पैसेज में, ठीक है, from ideas that are implied. जो ऑथर ने जो कुछ आइडियाज आपको इंप्लाई किए हैं पैसेज में, है ना, जो कि एक्सप्लिसिटली, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो डायरेक्ट वे में कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, डायरेक्ट वे में अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको हो सकते हैं या तो ये सपोर्टिंग आइडियाज डायरेक्टली आपको गिवन हो, या फिर जो ऑथर ने डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन दी है आपको, तो ये उस पे क्या इंप्लाई हो पा रहे, क्या आप उनसे इन आइडियाज को निकाल सकते हैं. यू मे बी आस्क्ड अबाउट, आपसे पूछा जा सकता है अबाउट फैक्ट्स जो कि क्या है पैसेज में गिवन होते हैं, और अबाउट द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द ऑथर इन सपोर्ट ऑफ हिज एंड हर व्यूज बेसिकली. या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पेसिफिक कंटेंट जो है ना आर्ग्यूमेंट का जो स्पेसिफिक कंटेंट है जो कि पैसेज में हमें क्या है मेंशन है, गिवन है ना, जो कि ऑथर ने दिया है, तो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसके व्यूज को. अब वो ऑथर हिज या हर कोई भी हो सकता है. और अबाउट डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स जो कि यूज की गई हैं सपोर्ट और एलोबरेट ऑन द मेन आइडिया. एलोबरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेन आइडिया को, राइट.
नेक्स्ट थिंग सपोर्टिंग आइडिया जो है, वेयर इज क्वेश्चंस जो है आपके अबाउट द मेन आइडिया आस्क यू टू डिटरमाइन, आपसे मेन आइडिया क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द पैसेज एज अ होल। मेन आइडिया का क्या काम होता है, पूरे पैसेज को, पूरे पैसेज में जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसे डिस्क्राइब करना, उसे बताना, कंप्लीट पैसेज में जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसे डिस्क्राइब करना, उसे बताना, राइट। क्वेश्चंस अबाउट सपोर्टिंग आइडियाज आस्क यू टू डिटरमाइन, सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया में, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे करना है ना वो देख लें। सपोर्टिंग आइडिया जो है वो क्या है, देखो मेन आइडिया होता है पूरे पैसेज का मीनिंग, जो पूरे पैसेज को आपको एक्सप्लेन कर दे, समझा दे, जबकि जो सपोर्टिंग आइडिया है वो आपको एक्सप्लेन करता है या मीनिंग समझाता है इंडिविजुअल सेंटेंस का, है ना, एंड पैराग्राफ का, दैट कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द पैसेज एज ए होल। और जैसे कि सपोज आपके पास में वेट, हाँ यहां देखो, सपोज ये एक आरसी है, एक पैसेज है, राइट। तो सपोज यहां पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेन टॉपिक। अब मेन आइडिया क्या होगा, मैंने आपसे पूछा है ना, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो मेन आइडिया क्या है, इस कंप्लीट पैसेज में इंपॉर्टेंट क्या था, जबकि सपोर्टिंग आइडियाज क्या होते हैं कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको कि आपने समराइज किया है इन योर ओन वर्ड्स, है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं। यानी कि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, है ना, उनको हम कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, मेन आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पैसेज में कहीं कहीं गिवन होती है ना, जो कि हमारे टॉपिक को सपोर्ट कर रही हो, उसका साथ दे रही हो, उसके फेवर में बोल रही हो, है ना, और उन सबको एक साथ कंसिडर करके हम क्या करते हैं, मेन आइडिया फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक अब आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे, सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करती है, राइट। चलिए, सो यही चीज था जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है आपके पास में, अब मैं एक पैराग्राफ लेके आई हूं आपके पास, एक पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, क्या ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके चलो, सो अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, एंड अब मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट समझाऊंगी, ऐसे पूरा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बट यस हम एक ओवरव्यू जो लेना जरूरी होता है फॉर द पैसेज, वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। बट हमें पैसेज पे जाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना जरूरी है। क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा उसका मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जिसपे क्वेश्चन नहीं आया होगा, उसका ओवरव्यू ले लेंगे, राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन एस्पेक्ट इन विच, एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें राहुल द्रविड़ स्कोर्स, राहुल द्रविड़ की बात हो रही है, द्रविड़ स्कोर्स ओवर, जिसने कि तेंदुलकर और लारा से ज्यादा स्कोर किया, वो क्या एस्पेक्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द्रविड़ इनवैल्यूएबल टू द टीम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ऐसा क्या था इसमें से वो चीज जिसने इनवैल्यूएबल जो है वो बनाया द्रविड़ को टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि जब बहुत ही धुआंधार वाला कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे। तो चलो देखते हैं। ओके, Rahul Dravid is not merely India's most dependable or most consistent of most valuable batsman. ठीक है, ऐसा नहीं था, बट ही इज ऑल ऑफ दीज। जबकि वो, अगर आप इन सबको इंक्लूड करें तो आप कह सकते हैं कि यस राहुल द्रविड़ वो था। बट द टाइम हैज कम टू रिकॉग्नाइज, अगर रिकॉग्नाइज करने की बात आती है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन द लास्ट 3 years जब वो था, तो ही इज क्वाइट सिंपली इंडियाज बेस्ट बैट्समैन था। इंडिया का बेस्ट बैट्समैन द्रविड़ को कहा जाता था। ही इज नॉट मेयरली द fortress providing India's dazzling batsman with a cusion. He has become the pivot around which the India batting revolves. Even Sachin Tendulkar was India's best
अगर आप बोल सकते हैं इंडियाज बैट्समैन ऑफ द 90s, बैट्समैन ऑफ द 90s अगर देखा जाए तो हम सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। राहुल द्रविड़ हैज मेड हिज डिकेड, उसने अपना दशक जो है खुद बनाया है, वेरी ओन। उसने अपना दशक जो है 90s के टाइम का अगर देखा जाए तो बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, बट द्रविड़ जो है वो भी अपने आप में आप उस टाइम के बेस्ट बैट्समैन में उन्हें कंसिडर करते हैं। उन्होंने अपना दशक जो है वो खुद बनाया है, ठीक है। टू सी अ गुड बॉल, एक अच्छी बॉल को देखना, हिट फॉर 4 इज ए स्पेक्टिकल। सर्वाइविंग अ ग्रेट बॉल, सर्वाइविंग अ ग्रेट बॉल रिक्वायर्स नो लेस स्किल। इवन जो अच्छी बॉल जो होती है, अच्छी बॉलिंग जो होता है, उसको सर्वाइव करना भी अपने आप में एक स्किलफुल चीज है, वो भी किसी स्किल से कम नहीं है। बट इट रियरली elicits a sense of wonderment. It is easy to be a group of a batsman responding to a sharp short ball. एक जो sharp short ball है उस पर एक बैट्समैन का रिस्पॉन्ड करना with an explosive hook. But we often miss the artfulness and skill involved in the leaving a bouncer. बट हम मिस कर देते हैं कि जो एक बाउंसर बॉल आती है ना, उसको भी काइंड ऑफ मिस करना भी अपने आप में एक क्या है, आर्टफुलनेस है, और स्किल उसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी अपने आप में एक स्किल होता है वो चीज भी। नो वन इज कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, नो वन इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में कोई नहीं, तेंदुलकर एंड लारा जो है वो इंक्लूडेड है। डील्स विद द शॉर्ट बॉल विद ग्रेटर पॉइज एंड इक्वेनिमिटी देन द्रविड़। बट बेसिकली अगर देखा जाए शॉर्ट बॉल के साथ में एक अच्छे से डील करना, वो चीज किस में था, द्रविड़ के अलावा आप किसी में नहीं बोल सकते हैं। हुज आई नेवर लीव्स, उसकी आंखें कभी नहीं छोड़ती थी द बॉल को। यानी कि आप ये बोल सकते हैं शॉर्ट बॉल जो होती है ना, उस पे उसके लिए अगर कोई बेस्ट बैट्समैन अगर था तो उसमें राहुल द्रविड़ जो है उसका नाम भी ऊपर रखा जाता था। वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ, ठीक है। द्रविड़ हैज बीन हिट अ कपल ऑफ टाइम्स, उसने कपल ऑफ टाइम्स जो है हिट किया है while trying to force the ball away, but rarely would you see him ducking into a bouncer. बट आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि कोई बाउंसर बॉल में राहुल जो है डकिंग इन बाउंसर बॉल, तो इट मींस कि राहुल द्रविड़ जो है किसी बाउंसर बॉल में बहुत ज्यादा क्या है इशू फेस कर रहे हो, या उनको लाइक वो बाउंसर बॉल को ले नहीं पाते हो, या अच्छे से उस पे आप ये बोल सकते हैं कि मतलब अच्छे से ना खेलते हो एक बाउंसर बॉल पे, उसको एक लाइक संभाल ना पाते हो, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हो। द्रविड्स अदर ग्रेट स्ट्रेंथ, अगर कोई है उसकी अदर ग्रेट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंटेंजिबल एंड एंटायरली इनविजिबल। द्रविड़ की बैटिंग जो है एज मच अबाउट द टेक्निकल प्योरिटी, आप बोल सकते हैं टेक्निकल प्योरिटी, एज इट इज अबाउट द माइंड। बेसिकली दिमाग जो है ना, माइंड से उनका जितना गेम में स्ट्रेंथ था उतना माइंड से भी वो स्ट्रेंथ था। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, ही ऑफन सेज, वो हमेशा कहते हैं, इज सच अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है बिकॉज इट चैलेंजेस द माइंड कंटिन्यूसली। टेस्ट क्रिकेट जो है वो माइंड को कंटिन्यूसली चैलेंज करता है फॉर 4 to 5 days, 4-5 दिन के लिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस तो इतने लंबे चलते हैं। द्रविड़ बिलोंग्स टू दैट प्राइसलेस ब्रीड ऑफ चैंपियंस हुज मेंटल रिजॉल्व जो है इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट। उनका जो मेंटल आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट है व्हेन द सिचुएशन इज द, ये इस पे क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से रीड कर लेना कि बेसिकली अगर देखा जाए तो राहुल द्रविड़ जो है ना वो चैंपियन है मेंटली, जो टफ सिचुएशन है उसमें मेंटली स्ट्रेंथ को अच्छे से बना के रखने में। यानी कि जो क्राइसिस वाली जो क्वेश्चन आया था ना, क्राइसिस वाली सिचुएशन हो या ऐसा कि अब तो यार हम हार ही सकते हैं, उस सिचुएशन में भी वो अपना मेंटली जो है वो स्टेबल रहते हैं, और जो मेंटली स्टेबल रहेगा डेफिनेटली वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, है ना। Yes, which bring us to the final and the most defining aspect of Dravid का क्या है, greatness. The manner of playing and statistics are fair pointers, but to many, the heart of cricketers जो है greatness lies in what his performances जो है mean to them, है ना। Every call of crisis, जब भी crisis हुई, प्रॉब्लम हुआ, he has saved the team, उसने हमेशा टीम को क्या किया है, सेव किया है उनसे from the defeats in South Africa, West Indies and England में, and set of wins, और उन्होंने जीत भी दिलाई है in श्रीलंका में एंड इंग्लैंड में एंड ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बताई हुई है अच्छी चीजें, इन्होंने यहाँ यहाँ हारने से बताया है, बचाया है, और यहाँ यहाँ इन सिचुएशंस में जितवाया भी है। तेंदुलकर विल परहैप्स एंड हिज करियर, तेंदुलकर शायद अपना करियर जो है एंड करते विद 100 बट एज आई मीन किया है उन्होंने, है ना। इंडियन क्रिकेट स्टैंड्स ऑन द प्रिसेप्ट्स ऑफ इट्स ओन गोल्डन एज, इट must be remembered that Rahul Dravid has made the most difference। तो बेसिकली हम जैसा कि हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान हैं, डेफिनेटली यही बोला जाता है हमेशा कि सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेट के भैया भगवान हैं। तो द्रविड़ भी कुछ कम नहीं थे, है ना। कुल मिला के उन्होंने बहुत बार हारने से बचाया है एंड बहुत बार हमें जितवाया है, एंड टफेस्ट सिचुएशन में, है ना, जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, तब भी वो अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बना कर रखते थे। बाउंसर्स में वो बहुत अच्छे से उनको प्ले करते थे एंड बाउंसर्स को इग्नोर करना जानते थे एंड ऑल डेट। तो काफी कुछ चीजें उनकी बताई हैं। तो आई थिंक अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन एस्पेक्ट, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था इन विच द्रविड़ स्कोर्स ओवर तेंदुलकर एंड लारा, इज दैट, वो क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है फास्टली बताइए ये चीज। देखो ऑप्शंस को अच्छे से समझ लेना। ही इज एबल टू डील विद, वो एबल थे डील करने के लिए किस चीज में, द शॉर्ट बॉल इन बेटर मैनर, एक अच्छे वे में देन ईदर ऑफ देम, कि जो शॉर्ट बॉल जो होती है उसको राहुल द्रविड़ जो है वो एक अच्छे वे में डील कर लेते थे, जबकि बाकी के दो नहीं कर पाते थे। ही इज एबल टू डिलीवर इन करंट सिचुएशंस, करंट सिचुएशन में भी वो अच्छे से डिलीवर करते थे, वाइल द अदर टू जनरली फेल हो जाते थे। क्या बोला है, फेल हो जाते थे। ही इज टेक्निकली सुपीरियर थे, बोथ, यानी कि तेंदुलकर और लारा से सुपीरियर थे वो, है ना। इवन हिट गुड बॉल्स फॉर फोर्स। ही इज मोर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट थे एंड डिपेंडेबल थे देन ईदर ऑफ देम। आप इनमें से कमेंट करके मुझे फास्टली ये बताइए कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। यू हैव 30 सेकेंड्स। चलिए सो बेसिकली आपको यहां पर गिवन क्या था वो देखिए, ही इज एबल टू डील विद द शॉर्ट बॉल, वो शॉर्ट बॉल के साथ में क्या कर पाते थे, एबल थे डील करने के लिए बेटर वे में, है ना। तो ये तो हमें मेंशन है, चलो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा एस्पेक्ट आप बोल सकते हैं द्रविड़ का, सो जो बाकियों में आप नहीं बोल सकते थे उस लेवल पे। ही इज एबल टू डिलीवर इन करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन में वो डिलीवर कर पाते थे जबकि बाकी दो फेल हो जाते थे। ऐसा तो नहीं है भाई, जो टफ सिचुएशन होती थी, जो करंट सिचुएशन होती थी, उसमें तो ऐसा नहीं है कि सचिन भी बहुत अच्छा खेलते थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो कि गिवन ही नहीं थी पैसेज में। अब गिवन नहीं थी तो हमने इसको हटा देते हैं। ही इज टेक्निकली सुपीरियर थे, सुपीरियर तो कहां थे यार, टेक्निकली सुपीरियर नहीं थे,
है ना। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो दिया ही नहीं था हमें, पूरे पैसेज में कहीं मेंशन ही नहीं था। अब जो इंफॉर्मेशन ही मेंशन नहीं है तो हाउ कैन वी से दैट कि ये करेक्ट होगा। ही इज मोर कंसिस्टेंट थे, वो ज्यादा कंसिस्टेंट थे और डिपेंडेबल थे, ये भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कि वो एबल थे डील करने में शॉर्ट बॉल इन अ बेटर मैनर में, है ना, जबकि बाकी उस मैनर में डील नहीं कर पाते थे, ऐसा हमारा पैसेज कह रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताना था, इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताइए, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द्रविड़ इनवैल्यूएबल, द्रविड़ को इनवैल्यूएबल बनाता था टू द टीम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे इनवैल्यूएबल जो बनाता था, बताइए। ही हैज मेड द ग्रेटेस्ट, उन्होंने एक ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था टू इंडियन क्रिकेट को इन इट्स गोल्डन एज में, व्हेन तेंदुलकर इज नो लॉन्गर इन हिज पीक फॉर्म, जब तेंदुलकर अपने पीक फॉर्म में नहीं थे तो उन्होंने क्या किया था, एक ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड क्लैमिशियस सिचुएशन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम। ओके, क्लैमिशियस सिचुएशंस जो है वो उनकी बाहर आती है ना, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन, उस सिचुएशन में इनका जो बेस्ट है वो बाहर आता है, इनमें जो अपना बेस्ट दे पाते हैं। थर्ड ऑप्शन, ही इज द फोकल पॉइंट, ओके, ही इज द फोकल पॉइंट अराउंड whom the strong Indian batting line up revolve हो जाती है, unlike the other Indian batsmen who are natural stroke, जो कि नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, इनके अलावा जो अदर हैं, द्रविड़ क्या करते हैं, प्रोवाइड्स द टीम विद सॉलिडिटी। अब देखिए इसमें से क्या होगा और क्या नहीं होगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू, पहले आप अपने लेवल पर देखो। कमेंट करके बताइए। ये द्रविड़ की क्वालिटी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन में। देखो, ही हैज मेड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने एक बहुत ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन बनाया है इंडियन क्रिकेट में इन इट्स गोल्डन एज में, है ना, जबकि उस टाइम पे सचिन जो है वो लॉन्गर उसमें नहीं थे, तो इसका क्राइसिस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन का पूछा है, ऑल्दो ये गिवन है आपको, ठीक है, बट ये फिर भी नहीं होगा क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन रिलेवेंट कुछ है नहीं। ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड क्लैमिसिस सिचुएशन में उनका बेस्ट जो है वो बाहर आता है। ये काइंड ऑफ बहुत नैरो इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, ऑल्दो ये भी गिवन है, बट ये नैरो इन्फॉर्मेशन है। आपसे पूछा क्या गया है, इनवैल्यूएबल टू द टीम। सो सी क्या है, वेट, बी को एक बार होल्ड पे रखते हैं, राइट, बी को एक बार होल्ड पे रखते हैं कि वो मेंटली स्ट्रांग थे एंड क्लैमिसिस सिचुएशन में उनका बेस्ट जो था वो बाहर आता था। ही इज द फोकल पॉइंट, ही इज द फोकल पॉइंट अराउंड, अब बेसिकली ये भी इंप्लाइड है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है ये हमें, है ना, फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि ही इज द फोकल पॉइंट, बट इट इज नॉट रिलेवेंट टू द क्राइसिस सिचुएशन, है ना, ये क्लैमिशियस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है ये चीज उनकी, तो इसलिए ये नहीं होगा। एंड डी जो है, अनलाइक द अदर इंडियन बैट्समैन हु आर नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, द्रविड़ क्या है, प्रोवाइड करते हैं टीम को सॉलिडिटी। ये उनकी क्वालिटी तो बता रहा है, ये उनकी क्वालिटी तो बता रहा है ना, कि वो हाँ ये चीज प्रोवाइड करते हैं, क्या नाम है उनका, राहुल द्रविड़ जो है ये चीज करते हैं, बट जो उनकी या फिर जो टीम की जो क्राइसिस सिचुएशन होती है, जो टफेस्ट सिचुएशन, जहां पे ऐसा होता है कि यार अब ये जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ऐसा करके कोई सिचुएशन होती है,
तो उसमें एज सच हम नहीं कह सकते कि ये पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा। सो द बेस्ट आंसर चॉइस इज ऑप्शन नंबर 2 कि वो जो है मेंटली स्ट्रांग है। एंड क्लाइमेक्स सिचुएशन जो होती है यानी टफेस्ट सिचुएशन, जहां पे ऐसा होता है ना कि हारेंगे या जीतेंगे, अब तो हार ही गए, पता नहीं जीत नहीं पाएंगे क्या, समथिंग इस टाइप से जो भी, तो वो मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए वो क्लाइमेक्स सिचुएशन में अपने आप को मेंटली स्टेबल रखते हैं एंड उनका बेस्ट जो है वो बाहर निकल के आता है। तो बेसिकली ये हमें थर्ड पैराग्राफ में गिवन भी था। सो गाइज आज के लिए यही था। एंड अगर आप लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दीजिएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सपोर्टिंग आइडियाज रिलेटेड अभी भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। एंड अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ में जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको आरसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, आरसी में लाइक सपोर्टिंग आइडियाज को कैसे कनेक्ट करें पैसेज से या क्वेश्चन से, तो कुछ इस टाइप से हमें कनेक्ट करना होता है सपोर्टिंग आइडियाज को, क्योंकि थर्ड पार्ट में वो लास्ट क्वेश्चन जो था वो थर्ड पार्ट में उससे रिलेवेंट गिवन था। तो यस, आपको कनेक्ट करनी होती है चीजें कहीं ना कहीं, एंड आप प्रैक्टिस के साथ में और अच्छे से सीख जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा मटेरियल जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो अब मैं गाइज आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सो डैट कि आप सक्सेसफुल हो सके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड गाइज। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।